जय माँ काली। जो लोग भी भक्ति करते हैं उनका मन और भी ज़्यादा अशांत हो जाता है। उनके जीवन में जो परेशानियां पहले से थी और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसका क्या कारण है, आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि आपका साथ मेरी शक्ति है। मैंने अपने पर्सनल जीवन में भी देखा है, मतलब पर्सनली जो लोग मेरे से जुड़े हैं, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, ऐसे बहुत सारे लोग जो भक्ति में हैं, पूजा पाठ करते, ईश्वर को बहुत मानते, पर उनके जीवन में अशांति है। उनका जीवन सही से नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं परेशानियां उनकी और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब से वो मंत्र जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ वैदिक पद्धति से पंचोपचार पूजन कर रहे हैं ईश्वर की, तो भी उनके जीवन में वही परिस्थिति है। सच्चाई तो ये है कि जो लोग मंत्र जाप करते, साधना करते, उनको सिद्धियां मिलती हैं, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। पर यहाँ पर तो ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। उनके जीवन में शांति का कोई नामो निशान नहीं है, उनका मन अशांत रहता है। तो सबसे जो पहला कारण है वो अधूरा ज्ञान का होना। कुछ लोग जो वैदिक पद्धति से पूजा पाठ करते, पंचोपचार पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ईश्वर की जो पूजा पद्धति उन्होंने अपना रखी है सालों से, वो पूजा पद्धति वो किसी का वीडियो देखकर या फिर किसी अन्य पर्सन का पूजा पद्धति को देखकर अपनी पूजा पद्धति में बार बार बदलाव करते रहते हैं। ये एक मुख्य कारण होता है। इसके वजह से आपका जो पूजा है, पंचोपचार पूजा की मैं बात कर रही हूँ, वो कभी सिद्ध नहीं हो पाता। वो आपका ईश्वर जो है, आपका जो इष्ट है, वो कभी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि आप बार बार नियम को बदल रहे हो, अपने ही बनाए हुए रूल को बार बार तोड़ रहे हो। आपके अंदर स्थिरता नहीं है, आपके अंदर कहीं ना कहीं लालच है कि फला व्यक्ति अच्छे से पूजा पाठ कर रहा है, थोड़ा सा उसका विधि अलग है, तो हो सकता है इसी वजह से वो ज़्यादा खुश है, इसी वजह से उसके जीवन में और भी ज़्यादा खुशियाँ हैं, तो मैं भी वैसा करने लगूंगी तो मेरे जीवन में भी और भी ज़्यादा खुशियाँ बढ़ जाएंगी। तो ये भी कारण होता है। दूसरा, जो मंत्र जाप और साधनाएं करते हैं, तो वो लोग मंत्र कहीं से भी ले लेते हैं, उसकी पूरी जानकारी नहीं जमा करते। उस मंत्र को करने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, उस मंत्र को करने की क्या विधि है, उसकी साधना की जाती है नहीं की जाती, उसका मानसिक जाप किया जाता है नहीं किया जाता है। कुछ लोग बड़े बड़े मंत्र को लेते हैं और चलते फिरते जाप करना शुरू कर देते हैं, तो उनके जीवन में भी ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उनका मन अशांत रहने लगेगा। पूजा पाठ, भगवान से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, पर हर चीज़ का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उटपटांग चीज़ें करेंगे और आपका जो इष्ट हैं, आपके जो ईश्वर हैं, या फिर ब्रह्मांड की जो शक्ति है, आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। या तो आप एकदम भोले हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप दिमागी रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं, या फिर एकदम नादान पर्सन जो ईश्वर की भक्ति कैसे भी कर लेता है, उसे ईश्वर स्वीकार करते हैं। अगर हम और आप जो कि कुछ जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ है हमारे जीवन में, हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम बहुत अच्छे से सब कुछ समझ सकते हैं, और ऐसे लोग अगर बेवजह की बातें करेंगे, बेवजह का क्रियाकलाप करेंगे, उनको लगेगा कि हम भोले बनकर ईश्वर को रिझा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर सब जानते हैं कौन भोला बन रहा है और कौन रियल में भोला है। दूसरा, जो सबसे बड़ा कारण होता है मन अशांत रहने का, जीवन में परेशानियों का रहने का, वो होता है हमारे कर्म। कर्म तो हमारे जीवन का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। हमारा जीवन का रूपरेखा कैसा होगा, हमारा स्किन कैसा होगा, हमारा बॉडी कैसा रहेगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा, यहाँ तक हमारे जो कर्म हैं वो निर्धारित करते हैं। कर्म की अगर मैं बात करूँ, स्किन की बात करूँ, रूप रंग की बात करूँ, तो देखिए ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। या फिर इसी जीवन में, इसी जन्म में, अभी के समय में आप किसी के स्किन कलर को देखकर मजाक उड़ाएं, किसी के शरीर को देखकर आप मजाक उड़ाएं, किसी के बाल को, किसी को कुछ देखकर आपने हंसा, मजाक उड़ाया। और ये मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही करीब से महसूस किया है, इसलिए इस बात को बोल रही हूँ। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी, आपके साथ, आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपका भी स्किन खराब हो जाएगा, आपके बाल खराब हो जाएंगे, आपका शरीर खराब हो जाएगा। आप किसी के जीवन के ऊपर हंसते हैं तो कुछ सालों के बाद आपके जीवन में वही जीवन आपको मिलने वाला है जो जिस पर्सन को देखकर आपने मजाक उड़ाया था, उसकी हंसी उड़ाई थी। तो ये बात 100% सच है, आप इसको हल्के में ना लें। तो ये भी आपको नहीं करना है। कर्म आपके
पहले के तो खराब थे ही, उसके वजह से आपको स्ट्रगल्स कर रहे हैं, मन अशांत है, आपका जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है, और ऊपर से आप ये सारे कर्म भी करते जाएंगे तो आपका जीवन कभी भी नहीं सही होगा। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी मंत्र जाप कर लें, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखें। दूसरों को जितना इज्जत देंगे उतना ही आपको 100 गुना करके ईश्वर आपको देंगे कहीं ना कहीं से। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। अगला जो कारण होता है वो भौतिक इच्छाओं को लेकर है। भौतिक इच्छाएं, बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए या फिर किसी के ऊपर वशीकरण करने के लिए मंत्र का ज्ञान रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो आप सोचिए कितना गलत है। जो चीज ईश्वर ने आपके लिए नहीं बनाई है, जो चीज आपके जीवन में मिलना ही नहीं है, वो आप मंत्र जाप करके ईश्वर को मजबूर करोगे, अपने इष्ट को मजबूर करोगे, या फिर किसी भी जो नीचे लेवल के देवी देवता होते हैं, जो हमारे डायमेंशन के पास के डायमेंशन वाले, जैसे यक्ष यक्षिणियाँ, अप्सराएं, जो और भी जो सिद्धियां होती हैं, उनको आप मजबूर करोगे अपनी सुख सुविधाओं के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ये भी गलत है, ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। ये भी आपको नहीं करना है। अगर आप ये सोचकर भक्ति कर रहे हैं, ये सोचकर मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपका जीवन और आपका मन हमेशा अशांत ही रहेगा। हो सकता है कि आपको कुछ लक्षण मिल जाए, कुछ अनुभव आ जाए, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो आपको ये चीजें भ्रमित भी करेंगी। आपको लगेगा कि मुझे अनुभव आया था तो आगे भी आएगा। आप लगातार ये चीजें करते रहेंगे पर उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। कभी कभी हमारा जो असंतुलित जीवन है वो भी हमारे अशांत जीवन का कारण बनता है। जैसे कि आप अपने काम, अपने परिवार और अपने भक्ति को बहुत ही अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप साधना करना चाहते हो पर आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा सपोर्टर आपका नहीं है, घर में आपके जगह नहीं है कि आप थोड़ा समय शांति से आप ईश्वर को याद कर सको। आपका जो काम है, व्यस्तता वाला काम है, आपको ब्रह्म मुहूर्त या फिर शाम रात इस ऐसा समय नहीं है कि आप भक्ति कर सको। उसके वजह से भी आप अशांत रह सकते हो। आपकी इच्छा तो है कि आप साधना करो, मंत्र जाप करो, ईश्वर का नाम जाप करो अच्छे से, पर आप इन सब के वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहते हो। तो ये भी एक कारण होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहूंगी। देखिए, मंत्र जाप जरूरी नहीं होता, साधना जरूरी नहीं होता, आपका मन का भाव कैसा है वो जरूरी होता है। अगर आप सच्चे मन से, पवित्र हृदय से ईश्वर को याद करते हो तो आप किसी भी समय नाम जाप कर सकते हो, किसी भी गुरु से मंत्र लेकर मंत्र जाप कर सकते हो। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार में कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई बात नहीं। आपके घर में जगह नहीं है, आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, कोई बात नहीं। अपने मन के कोने को शांत करिए, अपने मन के कोने में जगह बनाइए, वहीं से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो कारण होता है अशांत रहने का, वो होता है छल कपट, स्वार्थ। बहुत बार लोग इसीलिए भी साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि तांत्रिक बनना है और तंत्र क्रिया करके या फिर तंत्र क्रिया करवा के किसी का बुरा करना है, किसी को मार देना है, किसी को बस में कर लेना है, किसी को बर्बाद कर देना है। मैं ये मानती हूँ कि अभी आपका मन सही है, आप शुद्ध मन से मंत्र जाप करना शुरू कर चुके हो, पर मंत्र के थोड़े बहुत अनुभव आते ही आप उसका प्रयोग करने लगते हो। आपको लगता है कि इसका प्रयोग करना चाहिए, हाँ उसने मेरा बुरा किया था, अब मैं उसका बुरा कर सकता हूँ, मैं इतना, मेरे अंदर वो क्षमता आ चुकी है। तो ये छल कपट का जो भाव है वो भी आपको बहुत नीचे गिराता है। अगला जो कारण है वो मन की चंचलता और वास्तविक जो अपेक्षाएं हैं उसका अति होना। आपका मन शांत नहीं रहता, आपके मन में चंचलता है सब कुछ जानने की, या फिर आपकी अपेक्षाएं बहुत ही ज्यादा हैं, हर चीज को बहुत ही जल्दी आप पा लेना चाहते हो। जैसे कि मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको सिद्धि पा लेनी है, साधना कर रहे हो तो उसका फल दिखाई देना चाहिए, जैसे ही साधना समाप्त हुआ आपको फल दिखना चाहिए। नहीं तो आप गुरु बदल दोगे, नहीं तो इष्ट बदल दोगे, नहीं तो आप मंत्र ही बदल दोगे। ऐसे भी लोग हैं। आपको शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा फायदा दिखता हुआ मिलना चाहिए, इस तरह से आप सोच रखते हैं। आपकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं, अपने कर्मों पर आप ध्यान नहीं देते, अपने जीवन पर ध्यान नहीं देते, अपने पिछले कर्मों पर ध्यान नहीं देते। कर्मों का तो छोड़िए, अपने मन की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, आप अपने मन से किसके बारे में क्या सोच लेते हो, अपने मन में किसी के बारे में कितना बुरा भाव रखते हो, इस पर भी आप ध्यान नहीं देते। लेकिन आप
ईश्वर से अपेक्षाएं करते हो कि आपको बहुत कुछ मिल जाए, सब कुछ जल्दी मिल जाए। और मुझे उम्मीद है मेरी बातों से आप जरूर सहमत होंगे। अपनी जो अनुभव हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, मेरे साथ आप जरूर शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। जय महाकाल, जय महाकाली।